बताया है आपको सदिश और अदिश एग्जाम्पल में तो एग्जाम में आना है, तो आपको जो है ना सिर्फ एक चीज याद करना है, सदिश राशियों के बारे में ट्रिक के रूप में याद कर लीजिएगा। ट्रिक, विषवत बल, विषवत बल ट्रिक के रूप में याद करिएगा, क्योंकि जब अगर दो है पाड़ा पाड़ी है, दो है एगो पाड़ा है एगो पाड़ी है, आपको पता है कौन पाड़ा है कौन पाड़ी है? नहीं ना, हम बता दिए, ये देखो ये पाड़ा है तो ये पक्का काफी होगी, पाड़ी होगी। विषवत बल, तो आपको अदिश राशि, अदिश राशि का बहुत है, अदिश राशि बहुते है, लेकिन सदिश जो है कम है, तो हमें क्या करना है, सदिश पे ध्यान देना है। तो विषवत से आपको याद करना है, बी का मतलब होगा विस्थापन ना, और स का मतलब क्या होता है, समवेग ना, और व का क्या होता है, वेग, और त का क्या होता है, त्वरण। अब बल तो बल है किया है ना, तो आपको याद रखना है विस्थापन, संवेग, वेग, त्वरण, बल, ये सारे के सारे किस चीज के मात्रक होते हैं, सदिश। अगर इसमें से तो ये दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है कैरियर कोचिंग सेंटर, और ये है क्लास 9 और चैप्टर है हमारा 5। ठीक है, समझिएगा इसे बहुत बढ़िया तरीके से, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। ध्यान से समझेंगे, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, ये तीनों चीजों को हम लोग एक साथ क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ये तीनों जो शब्द है एक दूसरे से संबंधित है। कार्य, ऊर्जा और शक्ति, ये तीनों जो शब्द है ये एक दूसरे से संबंधित है। बात करते हैं, अगर आप कोई भी कार्य करेंगे, अगर आप कोई भी कार्य करेंगे तो आपकी ऊर्जा क्या होगी, खर्च होगी। समझिएगा बढ़िया से, अगर आप कोई भी काम करेंगे तो आपकी ऊर्जा क्या होगी, खर्च होगी। ठीक हम इसका ओपोजिट अगर बात करेंगे कि अगर आपकी ऊर्जा खर्च हो रही है तो आप पक्का क्या कर रहे होगे, काम कर रहे होगे। समझ गए बात को? अगर आप कोई भी काम करते हो तो आपकी ऊर्जा क्या होती है, खर्च होती है। और हम इसको दूसरे वे में बात करते हैं कि अगर आपकी ऊर्जा खर्च हो रही है तो आप पक्का कोई ना कोई काम कर रहे हो। समझ के बात को? मैं कितनी बार इस बात को बोल चुका हूं, आप सुबह उठिए, नहाइए धोइए, खाना खाइए, खाना खा करके सो जाइए, दिन भर सोइए, जैसे ही आप रात को जगिएगा आपको फिर से खाना खाने की जरूरत महसूस होगी, यानी आप थक जाइएगा। आप सुबह उठिए, नहाइए धोइए, खाना खाइए, दिन भर पढ़ाई कीजिए, एक घर का काम मत कीजिए, कुछ मत कीजिए, आप दिन भर बैठ के पढ़ाई कीजिए, रात होगा आपको भोजन की आवश्यकता होगी। समझ में आ रहा है बात? रात को नहीं होगी, सुबह में होगी, सुबह में होना है। मतलब ये कहने का है कि अगर आप कोई भी कार्य करते हो, आप कोई भी कार्य करते हो उसमें ऊर्जा खर्च होती है। मैं यहां पर नॉर्मली बोल रहा हूं, मेरी ऊर्जा क्या हो रही है, खर्च हो रही है। मैं अपना हाथ उठा रहा हूं, हाथ चला रहा हूं, या मार्कर से लिख रहा हूं, या कुछ भी कर रहा हूं, तो इसमें भी मेरी ऊर्जा क्या हो रही है, खर्च हो रही है। आप ये मत सोचो कि काम करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप खेतों में जाकर के काम कर रहे हो, उसको काम करना कहते हैं। समझ में आ गया? आप नॉर्मली चल रहे हो तो भी आप क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो, और आप जब चल रहे हो तब भी आपकी ऊर्जा क्या होगी, खर्च होगी। तो ये होते हैं कार्य और ऊर्जा। समझ में आ गया ना? कार्य आप करिएगा तो आपकी ऊर्जा खर्च होगी, और अगर आपकी ऊर्जा खर्च हो रही है तो पक्का आप क्या कर रहे हो, कार्य कर रहे हो। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है शक्ति। शक्ति, पावर। अब शक्ति की बात क्या है? अब मान लीजिए आपको जो है, आपके पास आप काम भी कर रहे हो, ऊर्जा भी आपकी खर्च हो रही है, तो आप इस तरीके समझो आपके शरीर में बहुत ज्यादा ऊर्जा है, बहुत अधिक ऊर्जा है। ठीक है, ऊर्जा आपने स्टोर किया है, अभी खाना खा के आए हैं, अभी आपने आप जो ग्लूकॉन डी पिए हो, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट लिए हो, विटामिन लिए हो, आपके शरीर में बहुत ज्यादा ऊर्जा भरा पड़ा है। ठीक है, और आपको जो है चढ़ना है, 5 तले बिल्डिंग पे चढ़ना है। ठीक है, 5 तले बिल्डिंग पे चढ़ना है। तो अगर आप सेम ऊर्जा लेकर के 5 तले बिल्डिंग पे धीरे 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 करके चढ़ रहे हो, ऊर्जा तो खर्च होगी ना, खर्च ऊर्जा। लेकिन आपको वहां पे चढ़ने में
टाइम लग जाएगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, धीरे धीरे चल रहे हो। दूसरी कंडीशन, आप क्या करो, सेम वही ऊर्जा लेकर के नीचे से लेकर 5वें तले पे चढ़ना है और दौड़ लगाओगे और सीढ़ियों में चढ़ते हुए दौड़ते हुए आप ऊपर चढ़ोगे, टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। लेकिन अब आप मुझे बताओ कि जब आप धीरे धीरे चढ़ रहे थे और जब आप तेजी से चढ़ रहे थे, तो दोनों में सबसे ज्यादा ऊर्जा किस स्थिति में खर्च होगी, जब आप दौड़ के जाओगे। और जब आप दौड़ कर जाते हो, आप टाइम कम लगाते हो, तो कम टाइम में ज्यादा ऊर्जा खर्च हो रही है। कहने का मतलब हुआ आप ज्यादा शक्ति लगा रहे हो। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो बात को, आप ज्यादा शक्ति लगा करके ऊपर चढ़ रहे हो। शक्ति को मैं डिफाइन कर रहा हूं। शक्ति को डिफाइन करने के लिए आपने क्या किया, एक तो टाइम इफिशिएंट आपने कम लिया, टाइम को कम लिया, ठीक है, और आपने सेम जगह पे जब गया वहां पे चढ़ा, तो क्या हुआ, आपने क्या किया, आपकी शक्ति जो है खर्च हुई है, शक्ति जो है आपका, आपने ज्यादा शक्ति लगाया। प्रति इकाई समय में किया गया कार्य को ही शक्ति कहते हैं। समझ में आ गया, समय की मात्रा इसमें देखनी पड़ती है। यहां पर मैंने बोला कार्य करोगे ऊर्जा खर्च होगी, ऊर्जा खर्च हो रही है, कितने टाइम में खर्च हो रही है यहां पर ये डिफाइन नहीं किया गया है। लेकिन जब बात करेंगे शक्ति की, बात करेंगे पावर की, बात करेंगे, तो टाइम को यहां पर लाना पड़ेगा। समझ में आ गया। जैसे कि आप दो लोग हैं, दोनों सेम बराबर, सेम हाइट, सेम एनर्जी वाला, ठीक है, सेम हाइट, सेम बॉडी, सेम सब कुछ सेम, दोनों को सेम खाना दिया गया। अब बोला गया चल काम करना है। एक काम क्या करता है, बहुत ही फास्ट काम करता है, बहुत ही हाईली, मतलब बहुत ज्यादा टाइम कम लगाता है, और एक जो है बहुत ज्यादा टाइम लगाकर करता है। रात तक में सबको काम करना होता है। तो अब जब दोनों को यूज कराया जाएगा, दोनों को चलाया जाएगा, दोनों से वो काम कराया जाएगा, तो इसमें से सबसे पहले कौन थकेगा, जो जितना तेजी से काम कर रहा था। जो जितना ही तेजी से काम कर रहा था वो क्या करेगा, वो ज्यादा जल्दी थकेगा। समझ रहा है बात को ना। मतलब क्या होगा कि दोनों में शक्ति तो बराबर था, लेकिन जो ज्यादा जल्दी से काम करेगा, जिसने कम टाइम लगाया, उसकी ऊर्जा क्या हो गई, ज्यादा खर्च हुई है। समझ में आ रहा है ना बात को। अब बात करते हैं, तो हम लोगों ने तीनों बातों को समझ लिया, कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में, ठीक है। अब आते हैं अपने पॉइंट पे, बारी बारी से सबको डिफाइन करते चलेंगे, ठीक है। अब जब भौतिकी हम लोग पढ़ते हैं, तो भौतिकी में अगर कहीं पर भी कार्य आपको दिखाई दे दे, तो इस कार्य का मतलब होता है यांत्रिक कार्य। कौन सी कार्य, यांत्रिक कार्य। और जब कभी भी यांत्रिक कार्य अगर दिखाई दे दे, तो यांत्रिक कहने का मतलब होता है जिसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों हो। कौन कौन ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होनी चाहिए। यांत्रिक ऊर्जा के अंदर में कौन कौन से आएंगे, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। समझ लीजिएगा, यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा। नाम से पता चल रहा है, गति में होगा, गति में रहकर जो ऊर्जा खर्च होगी गतिज ऊर्जा, स्थित रहते हुए कोई ऊर्जा खर्च होती है तो स्थितिज ऊर्जा। गति में रह करके कोई ऊर्जा खर्च हो रही है, आप दौड़ रहे हो, दौड़ते स्थिति में जब आपकी ऊर्जा खर्च हो रही है, आप किस स्थिति में हो, गतिज ऊर्जा में हो, और लेटे लेटे आपकी ऊर्जा खर्च हो रही है, सोए सोए आपकी ऊर्जा खर्च हो रही है, स्थितिज में होकर के, स्थिति में होकर के आपकी ऊर्जा खर्च हो रही है। दोनों तरह की ऊर्जाएं जो होती है, गतिज में भी ऊर्जाएं खर्च होती है और स्थितिज में भी ऊर्जाएं खर्च होती है, दोनों क्या कहलाएंगे, यांत्रिक ऊर्जा के अंदर में आएगा, ठीक है। जब हम अपने हाथ से भी कोई काम करते हैं, तो हमारे हाथ की मांसपेशियां काम करती है, मांसपेशियों को ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, ऊर्जा खर्च होना है। रेलगाड़ी चल रहा है, उसका इंजन है, डब्बों को खींच रहा है, डब्बों को खींचने में इंजन को अपनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, और हम ऊर्जा किस रूप में देते हैं, उसको डीजल के रूप में देते हैं, और नहीं तो फिर इलेक्ट्रिसिटी के रूप में देते हैं, नहीं तो उसको हम लोग कोयला पे चलने वाला होगा तो कोयला के रूप में देते हैं। समझ रहे हैं ना बात को। अब घर्षण बल के द्वारा किसी गतिशील वस्तु को भी अगर रोका जाता है, तो उसमें भी कोई ना कोई कार्य होता है। समझ में आ गया बात को ना। कोई वस्तु को हम ऐसे, गेंद को हमने फर्श पर लुढ़का दिया, तो कुछ देर तक जाने के बाद वो गेंद रुकेगा ना, रुकेगा, तो उसको कौन रोका, घर्षण। तो घर्षण ने भी क्या लगा दिया, बल लगाया, तब ने जाकर के वो रुका। तो वहां पर भी क्या खर्च होता है, ऊर्जा खर्च होती है, हर जगह पे ऊर्जा खर्च होती है। अब कहता है कि यांत्रिक ऊर्जा कार्य तभी संपन्न होता है जब किसी वस्तु पर बल लगे और वस्तु विस्थापित हो। देखो यहाँ पर जबरदस्त बात दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर लिखा है कि कार्य
यानी यांत्रिक जो कार्य होता है, कार्य तभी होगा जब इसके ऊपर F यानी कि क्या लगे, बल लगे और उसमें क्या हो, विस्थापन हो। क्या लगना चाहिए, बल भी लगना चाहिए और वो क्या हो जाए, विस्थापित भी हो जाए, तब हम कहेंगे कि हमने कोई कार्य किया। ये साइंस कहता है, रियल लाइफ में ऐसा कभी भी होता नहीं है। ऐसा होता तो हम लोग मजदूर को पैसे नहीं देते। समझ रहे हो ना बात को। एक मजदूर को बुला कर लाओ और उसको कहो कि तुमको हम आज दिन भर के लिए अपने काम पे रखे हैं और तुमको करना कुछ काम नहीं है कि मेरा जमीन जो है ये गलत तरीके से उठ गया है, इसको धक्का लगा करके, ठीक है, तो उसको बाहर तक कर देना है, मतलब थोड़ी सी और बढ़ा देना है इसको, ठीक है। उसको बुलाओ या उसको बुलाओ, कहो कि जो अपना हाथ का बल का प्रयोग करना है, तुमको हथौड़ा हथौड़ी कुछ नहीं देंगे, तुमको इसको ढकेल करके इसको नीचे गिराना है। समझ रहे हो बात को ना। तो हम उसे बुलाएंगे, उस आदमी से काम भी करवाएंगे, वो दिन भर इसको ढकेलता रह जाएगा। क्या ये अपनी जगह से जाएगा? नहीं जाएगा। क्या ये अपनी जगह से हिला? नहीं हिला। क्या ये अपनी जगह से विस्थापित हुआ? नहीं हुआ। जब इसका विस्थापित हुआ ही नहीं, जब विस्थापन का मान जब 0 है, तो 0 गुणे बल, बल गुणे 0 मतलब 0, मतलब कार्य क्या हो जाएगा, 0। मतलब तुमने तो कोई कार्य किया ही नहीं, तुमको पैसा कैसे चाहिए? हम तुमको पैसा कुछ नहीं देंगे। समझ रहे हो? या गाड़ी आपका रास्ते में जा रहे हो, आपका गाड़ी जो है गड्ढे में फंस गया, आपने किसी को बुलाया, बोला कि मेरा गाड़ी निकलवाइए, या ट्रैक्टर को बुलवाया, बोला कि चलो इसमें ट्रक को खींचना है, अपने ट्रैक्टर से खींच करके बाहर निकालो। ट्रैक्टर वाला दिन भर ऊर्जा खर्च करते रह गया, अपना अपना डीजल डाल करके उसको जो है ट्रक को खींचने की कोशिश किया, लेकिन ट्रक जो है वजनदार है, वो अपनी जगह से हिला ही नहीं। अब ट्रैक्टर वाले को तो हम पैसा नहीं देंगे कि भैया तुमने तो मेरा काम किया ही नहीं, कुछ काम करता तब ना तुमको पैसा देते, तब तो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उसने तो दिन भर अपना पेट्रोल बर्बाद किया, डीजल बर्बाद किया उस गाड़ी को खींचने में। समझ लो ना बात को। तो इस जगह पे साइंस क्या कहता है कि अगर कोई विस्थापन हो ही नहीं रहा है तो कोई बल लगा ही नहीं, कोई कार्य होगा ही नहीं यहाँ पर, तो कार्य का मान यहाँ पर क्या मिलेगा, हमेशा 0 ही मिलेगा। समझ गया बात को। अब बात करते हैं पृथ्वी के द्वारा बल, फल पर जो है कार्य किया जाता है। वास्तव में फल पर पृथ्वी द्वारा लगे हुए गुरुत्व बल द्वारा कार्य, गुरुत्व बल के द्वारा कार्य हुआ है, ना कि पृथ्वी के द्वारा, ठीक है। अब जो है मान लीजिए कोई वस्तु जब ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है तो इसके ऊपर भी बल लगता है ना, इसके ऊपर भी बल लगता है। तो कौन, पृथ्वी बल लगा रहा है या गुरुत्व बल लगा रहा है? गुरुत्व बल लगा रहा है। लेकिन वो गुरुत्व कहां पर पाया जाता है? पृथ्वी में ही पाया जाता है, मतलब पृथ्वी ही उसको खींचता है, गुरुत्व बल कहता है। अब बात करते हैं यहाँ पर यही कार्य के बारे में बात कर रहे हैं। तो कार्य बराबर हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पर, बल गुणे विस्थापन देखा। कार्य हम लोगों को करना है तो कार्य में क्या चाहिए, हमें बल भी चाहिए, बल लगना चाहिए, और बल लगेगा तो वस्तु को क्या होना चाहिए, विस्थापित भी होना चाहिए, अपनी जगह से हिलना भी चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो यहां पर साफ साफ बातें लिखी गई है। फिर से कोई तुमसे पूछेगा कार्य क्या है, तो कार्य का मतलब आपको सीधे बताना है कि कार्य जो होता है बल, और बल गुणे बल की दिशा में ही विस्थापन। बल की दिशा में क्या होना चाहिए, विस्थापन होना चाहिए। अब देखो होता क्या है, बल लगाओगे कहीं और, आप विस्थापित होने लगेगा कहीं और, तो दिक्कत है कि नहीं है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा। जैसे मान लो यहाँ पर हम कोई ट्रक उधर से आ रहा है, धीरे धीरे चलते हुए आ रहा है, अपना ताकत लगा करके आ रहा है, और तुमने क्या किया, वो उधर से आ रहा है और हम यहाँ से बल लगा रहे हैं, धक्का दे रहा है पीछे ट्रक की तरफ में, और ट्रक हमारी ही तरफ में चला आ रहा है। हम जीतेंगे कि ट्रक जीतेगा? जाहिर सी बात है ट्रक जीतेगा। लेकिन हम जब बल लगा रहे हैं उस डायरेक्शन में, तो उसको ट्रक को भी जाना चाहिए उसी डायरेक्शन में, लेकिन ट्रक तो वापस आ रहा है इस डायरेक्शन में, यानी कार्य हमारा अपोजिट हो रहा है, कार्य के विरुद्ध कार्य हो रहा है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो कार्य है, यहाँ पर जो, उस समय भी हमको कोई कहेगा कि हम क्या कोई कार्य कर रहे हैं, कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं। कैसे कार्य कर रहे हैं भाई? कार्य करने का मतलब जिस दिशा में बल लगाएंगे उस दिशा में विस्थापन होना चाहिए, लेकिन वो उस दिशा में तो विस्थापन हो ही नहीं रहा है, ट्रक तो उल्टे ऑपोजिट दिशा में आते चला जा रहा है। समझ गए बात को। बल, और मान लीजिए यहाँ पर ही कोई एक पिंड है, ये कोई पिंड है, और यहाँ पर जो है खड़ा होकर के इसको धक्का दे रहा है, तो धक्का दे रहा है, तो अगर बल लगा रहा है इसी डायरेक्शन में, तो विस्थापन भी इसका किसी डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, एस डिस्प्लेसमेंट होगा इसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो कार्य को हम लोग समझ सकते हैं, कार्य को हम लोग कहते हैं वर्क, वर्क माने कार्य, काम या कार्य। तो वर्क बराबर बल का क्या होता है, एफ, और बल की दिशा में विस्थापन होगा तो क्या हो जाएगा, एस। तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, एफ इंटू एस। समझ में आ गया? अच्छा, तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझना है। अब हम जब इसका एसआई मात्रक ज्ञात करेंगे, बल का एसआई मात्रक ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, सॉरी कार्य का एसआई मात्रक ज्ञात करेंगे
ठीक है। तो कार्य का SI मात्रक ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर लिख देते हैं कार्य का SI मात्रक। तो बल है तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और ये क्या है? S क्या है? विस्थापन। विस्थापन का मतलब यहाँ से यहाँ चला जाएगा तो उसको मापेंगे किस चीज में? दूरी को मापेंगे किस चीज में? दूरी ही ना हुआ। यहाँ से उठकर वहां गया तो दूरी ही ना हुआ। दूरी को किस में मापेंगे? मीटर में। न्यूटन मीटर कहेंगे, ठीक है, न्यूटन मीटर कहते हैं। तो इस न्यूटन मीटर को जेम्स जूल नाम का जो वैज्ञानिक है, जेम्स जूल, ठीक है, इसके सम्मान में न्यूटन मीटर को हम लोग किस नाम से जानते हैं? जूल के नाम से जानते हैं। यानी कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा? कार्य का SI मात्रक क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। समझ गए बात को? और किसी भी वैज्ञानिक के नाम पर अगर मात्रक रखा गया होता है तो हमेशा कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं। हाँ बताया तो, कार्य करेगी तभी ना ऊर्जा खर्च होगा जी। ऊर्जा खर्च होता तभी तो कार्य कर रहा है। तो कार्य का SI मात्रक भी क्या हो जाएगा? यहाँ पर जूल हो जाएगा। तो हम लोग इस तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर आपका 1 जूल का ऊर्जा खर्च हो रहा है मतलब 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर का काम होगा। मतलब कि अगर आपने 1 न्यूटन का बल लगा करके इस पिंड को यहाँ से यहाँ पर ला दिया, 1 मीटर की दूरी तय कर दिया, इसके ऊपर आपने बल लगाया कितना न्यूटन का? 1 न्यूटन का, और बल लगा करके आप इस पिंड को यहाँ पर पहुंचा दिए, 1 मीटर की दूरी तय कर दिए, तो आपने कुल कितना ऊर्जा खर्च किया? 1 जूल ऊर्जा खर्च किया। समझ रहे हो बात को? वाट होता है उसका, समझिएगा बढ़िया से। अगर आपसे कोई पूछा कि 1 जूल ऊर्जा खर्च हो रही है, 1 जूल ऊर्जा का क्या अर्थ है? 1 जूल ऊर्जा करने का खर्च मतलब हुआ कि अगर आप किसी वस्तु के ऊपर 1 न्यूटन का जब बल लगा रहे हो और आप 1 मीटर तक विस्थापित कर देते हो तो आपने कितना ऊर्जा खर्च किया? 1 जूल की ऊर्जा खर्च कर दिया। 1 जूल कार्य का मात्रा क्या दिया रहा है? 1 जूल कार्य की वह मात्रा है जो 1 न्यूटन के बल द्वारा किसी वस्तु को बल की ही दिशा में 1 मीटर की दूरी चलाने में किया जाता है। बहुत ही आसान तरीके से इसको हम लोग समझे, ठीक है। कि अगर आपसे कहे कि अगर मैं कहूंगा कि आपने जो है 1 जूल की ऊर्जा खर्च किया किसी भी काम को करने में, यहाँ पे कलम था, इसको उठा करके आपने वहां पर रखा नहीं, 1 मीटर की दूरी पर आपने रख दिया, उठा करके रख दिया, तो आपने अगर यहां से उठाकर 1 मीटर की दूरी पर रखा और इस कार्य को करने में सिर्फ आपने कितना न्यूटन खर्च किया? 1 न्यूटन अगर आपने खर्च किया तो 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर बराबर 1 न्यूटन मीटर के बराबर 1 जूल के बराबर आपने कार्य किया। समझ गया? 1 जूल को अगर डिफाइन करना होगा तो आप कैसे डिफाइन करोगे? कि जब किसी वस्तु के ऊपर 1 न्यूटन का बल लगाकर उस वस्तु को बल की दिशा में ही 1 मीटर तक अगर विस्थापित कर दिया जाए तो हम कहेंगे कि हमने उसके ऊपर 1 जूल का कार्य किया। समझ में आ गया बात को? समझ गए बात को? मिटा दे इसे। समझ गए? तो ऑलरेडी लिखाया जा चुका है, सिर्फ समझाना है। किसी को कुछ पूछना है इसमें? कुछ पूछना होगा तो वो पूछ लेंगे, ठीक है। और न्यूटन मीटर को क्या कहते हैं हम लोग? जूल कहते हैं। और ये किसके सम्मान में दिया गया है? जेम्स जूल के सम्मान में दिया गया है। W बराबर Fs होता है, वर्क डन, यानी कार्य बराबर क्या होता है? बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, ठीक है। हम लोग विस्थापन के बारे में भी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब बात करते हैं ऋणात्मक कार्य क्या होता है और धनात्मक कार्य क्या होता है और शून्य कार्य क्या होता है। 3 तरह के कार्य के बारे में पढ़ेंगे। कार्य, एक का नाम है ऋणात्मक और एक को है धनात्मक शून्य कार्य। क्लियर है? अब बात करते हैं ऋणात्मक के बारे में, ठीक है। पहले हम लोग समझेंगे, पहले हम लोग समझ लेंगे कार्य कैसी मात्रक है। कार्य कैसी मात्रक है? कार्य तो मात्रक हम लोगों ने पढ़ा है, मात्रक 2 होते हैं, मतलब राशि के तौर पे मात्रक। एक कहेंगे सदिश और एक को क्या कहेंगे? अदिश। सदिश में क्या होता है? परिमाण प्लस में दिशा, और अदिश में क्या होगा?
केवल परिमाण होगा। ठीक है, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में इसको याद रखना है, इस कंडीशन में W बराबर F इंटू एस के कंडीशन में क्या होता है, बल है ना, बल भी क्या होता है, सदिश, और ये क्या विस्थापन है ना, ये भी क्या है, सदिश। लेकिन इन दोनों का जोड़ जो कार्य होता है वह एक अदिश राशि। ठीक है, कैसे मत पूछो, बस अदिश राशि होता है अदिश राशि होता है, कार्य जो होता है। इसी तो मैंने बोला कि इस कंडीशन को याद रखना बहुत जरूरी है, इसीलिए एक नंबरिया में क्वेश्चन पूछता है, सबके दिमाग में आएगा सदिश सदिश है, तो सदिश का गुणनफल सदिश से होना चाहिए, तो सदिश कहेंगे, लेकिन यहाँ पर ये अदिश हो जाता है। तो नहीं जानते, अदिश 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 से होगा। इस कंडीशन की सिर्फ बात कर रहे हैं कि कार्य जो होता है वो एक अदिश राशि है। समझ में आ गया बात को, याद रखिएगा इस चीज को। और आप लोग हमने कोई भी क्वेश्चन नहीं मिला, ऑप्शन में नहीं मिला, तो मार देना क्या, अदिश। क्वेश्चन पूछेगा कार्य एक राशि है, कार्य एक राशि है ना, कार्य कौन सी राशि, यहां पर अगर पूछ देता है अदिश राशि चाहे सदिश राशि, तो आपको क्या दिमाग में लगाना है, इसमें से अदिश मारना। अब ये मत करना इसमें तो कोई मिल ही नहीं रहा है, तो वैसे भी नहीं मिल रहा है कार्य, तो सीधे कौन सी मारना है, हमको अदिश मारना है। ठीक है, या अगर तुमसे क्वेश्चन इसे पूछे कि निम्न में कौन अदिश राशि है, नंबर 1 वेग, नंबर 2 संवेग, नंबर 3 बल, नंबर 4 कार्य, तो आपको क्या देखना है, कार्य देखना है, क्योंकि आपको वेग, इसमें से वेग मिल ही गया, विषमत बल ट्रिक जो मिल गया, वेग मिल ही गया, संवेग मिल ही गया, बल मिल ही गया, तो कार्य ना नहीं मिला, कार्य को मार देना है हम लोगों को। क्लियर है बात, नहीं इसे कहीं आप लोग नोट कर लिए होंगे तो ठीक है, नहीं किया होगा तो कहीं नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब पहले ऋणात्मक कार्य के बारे में बताते हैं, ऋणात्मक कार्य होता क्या है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। अगर यहां पर कोई एक वस्तु है, कोई एक गेंद है, कोई वस्तु है, पिंड है, कुछ भी है, ठीक है, और हम इसको ऊपर बल लगा रहे हैं, विस्थापित कर रहे हैं ऊपर की दिशा की ओर, और वो किधर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ में जा रहा है, तो इन तीनों के बीच में, इनके बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 180 डिग्री का एंगल बनेगा। फिर से समझेंगे, चाहे ऐसे भी समझ लेते हैं कि मान लेते हैं कि यह एक रास्ता है, इस पर कोई एक वस्तु है, ठीक है, और हम जो है इसको विस्थापित कर रहे हैं इस दिशा में, ठीक है, लेकिन ये जो ट्रक है, हम इसको विस्थापित कर इस दिशा में, ढकेल रहे हैं इस दिशा में, लेकिन ट्रक खुद चले आ रहा है इस दिशा में, ट्रक इस दिशा में चले आ रहा है धीरे धीरे, और हम इसको धकेल रहे हैं उस दिशा में, तो ढकेल रहे हैं उधर की तरफ में और आ रहा है इधर की तरफ में, तो मेरे कार्य के विरुद्ध में कार्य हो रहा है ना, मेरे कार्य के ऑपोजिट में कार्य हो रहा है ना, तो इसका जो है ना ये कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 180 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब यहाँ पे एंगल क्यों बता रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कितना हो गया, 180 डिग्री पे एंगल हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं जिस दिशा में यहाँ पर कोई वस्तु है, इस तरह के कार्य को हम लोग क्या नाम देंगे, ऋणात्मक। क्या नाम देंगे हम लोग, ऋणात्मक। अब यहाँ पर कोई वस्तु है, हम इस दिशा में बल लगा रहे हैं और विस्थापन भी इसका इसी दिशा में हो रहा है, तो इस तरह के कार्य को हम लोग क्या कहेंगे, धनात्मक कार्य। ठीक है, और तीसरी स्थिति क्या होती है, अगर वृत्ताकार पथ पे कोई वस्तु है, ठीक है, अगर वृत्ताकार पथ पे कोई वस्तु है और ये चल रही है, ठीक है, वृत्ताकार जो वस्तु होती है, तो आपने कभी भी देखा होगा, जब कभी भी आप भी साइकिल चलाते हो और वृत्ताकार पथ पे आप जब जाते हो, साइकिल को जैसे आप मुड़ाते हो तो आप इसी की तरफ में झुक जाते हो। कोई ऐसा व्यक्ति है जब आप इधर की तरफ मुड़ा रहे हो और इधर की तरफ झुक जाओ, ऐसे मुड़ाओ, होता है कभी, बैलेंस हो पाएगा नहीं ना, मतलब जब इस दिशा की तरफ, मतलब इस दिशा की तरफ में आप बल लगाते हो, झुकते हो इस दिशा में, यानी बल लगाते हो आप इस दिशा में, और जो ये आपका विस्थापन जो है इस दिशा की तरफ में हो रहा है, तो आप इसके बीच में कितना डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो इस तरह के कार्य जो आते हैं वो कौन से कार्य में आएंगे, शून्य कार्य में आएंगे। क्योंकि आप अभी 9th क्लास में हो, तो आपको नॉर्मल सी ये बातें पढ़ना है, ठीक है। कार्य का फॉर्मूला क्या आप लोगों ने पढ़ा, सिर्फ W बराबर F इंटू एस। लेकिन जब आप 11th क्लास में जाइएगा तो आपको एक फॉर्मूला पढ़ने को मिलेगा, यही कार्य पढ़ने को मिलेगा वहां पर भी, लेकिन अपर क्लास में अपर टाइप का पढ़ाई करने को मिलेगा, और वो वहां पर फॉर्मूला बनेगा W बराबर F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। ठीक है, आप थीटा के नाम से संबंधित हो, कभी थीटा शब्द सुने हो नाम,
ये थीटा शब्द का नाम सुने हो? नहीं सुने हो? ये थीटा है ना, 10 क्लास में आप जाओगे तो पढ़ना है, ठीक है? ये थीटा है, थीटा ऐसे लिखाता है, ये जैसे गोल यहाँ पे गोल पार करके ऐसे कर देते हैं हम लोग, इसलिए हम लोग ऐसे लिख देते हैं सीधे थीटा, हाँ? गोल पार करके ऐसे गोल पार कर हम ऐसे काट देते हैं, इसको थीटा पढ़ते हैं, ठीक है? जैसे हम लोग इसको अल्फा पढ़ते हैं ना, इसको बीटा पढ़ते हैं ना, इसको गामा पढ़ते हैं ना, उसी प्रकार से इसको थीटा पढ़ते हैं ना, इसको डेल्टा पढ़ते हैं। आगे पढ़ोगे जैसे जैसे जाओगे ऐसे समझ में आएगा। बॉन्ड जब पढ़ोगे तो इसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है? तो आगे पढ़ते जाओगे सब समझ में आते जाएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं। 11th में जब आप साइंस लोगे तब, आर्ट्स ले लोगे तो ये सब का झंझट खत्म हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा सब खत्म हो जाएगा, बाबर हुमायूं करना पड़ जाएगा, ठीक है? हाँ, बाबर हुमायूं करिएगा, है तो थीटा थीटा करना है तो आप साइंस लीजिएगा। हाँ, आर्ट्स लीजिएगा तो हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, हिस्टोग्राफी पढ़ना पड़ेगा, इतिहास भूगोल पढ़ना पड़ेगा। अगर साइंस लीजिएगा तो ये थीटा गामा करते रहिएगा, दिमाग खपाते रह जाइएगा, काम तो है नहीं। कॉमर्स लीजिएगा तो उसमें तो और बकवास चीज होता है, मतलब आर्ट्स से भी साइंस से भी भारी होता है कॉमर्स। कॉमर्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसके लिए बहुत दिमाग की जरूरत पड़ती है। W बराबर एफ क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। तो यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू होती है, थीटा की जो वैल्यू होती है, यहीं पर ये जब आप वैल्यू डालिएगा तो आपको पता चलेगा कि W बराबर एफ इंटू एस कॉस 90 डिग्री का जब आप वैल्यू रखिएगा तो कॉस 90 का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, शून्य होता है, इसका वैल्यू शून्य हो जाएगा। तो एफ इंटू एस दोनों को ये शून्य से मल्टीप्लाई करेंगे तो W बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाता है, शून्य हो जाता है, ठीक है? एफ एस का मान आएगा तो एफ का मान माइनस में चला जाएगा क्योंकि 180 डिग्री एंगल बन रहा है, ये 0 है तो इसका हो जाएगा W बराबर एफ इंटू एस इंटू कॉस 0 डिग्री धनात्मक कार्य के लिए इसका वैल्यू 1 होता है, एफ इंटू एस, इसीलिए W बराबर एफ इंटू एस का हम लोग बात करते हैं, केवल इस फॉर्मूला का बात करते हैं क्योंकि यह धनात्मक कार्य को दिखाता है। जब ऋणात्मक कार्य को दिखाएगा तो W बराबर माइनस एफ इंटू एस लिखते हैं, ठीक है? तो ना हमको W बराबर माइनस एफ एस पढ़ना है, ना W बराबर 0 के बारे में ज़्यादा दिमाग लगाना है, हमको सिर्फ दिमाग लगाना है W बराबर एफ इंटू एस के बारे में, क्योंकि किताब वाला जानता है कि बच्चा सबका दिमाग 9th लायक है, तो 9th लायक ही क्वेश्चन दिया है। आपको मैंने बता दिया कि W बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है, ठीक है? तो अब 3 फार्मूला हमारे पास में मिला, एक धनात्मक कार्य के लिए मिला, एक ऋणात्मक कार्य के लिए मिला और एक शून्य कार्य के लिए मिला। तीनों स्थितियों को हम लोग देख लेते हैं। ऋणात्मक, आप जिस दिशा में बल लगा रहे हो, सोचो ना आप ये मत, आप जिस दिशा में बल लगा रहे हो उस दिशा में कोई काम ही नहीं हो रहा है, उसको उसके ऑपोजिट दिशा में काम हो रहा है तो ऋणात्मक कार्य हो रहा है। आपके काम से तो कुछ हुआ मतलब ही नहीं है, उसको ऋणात्मक कहेंगे इसको। तो जब W बराबर, जब ऋणात्मक कार्य होगा तो W बराबर क्या हो जाएगा? माइनस एफ इंटू एस। जब धनात्मक कार्य होगा तो W बराबर एफ इंटू एस, और जब शून्य कार्य होगा तो W बराबर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, कोई कार्य नहीं होगा। और मैंने बताया, और ये कब होता है शून्य कार्य मैंने कब बताया? जब आपका वेग लग रहा होगा इस दिशा में और विस्थापित हो रहा होगा इस दिशा में, यानी विस्थापन आप 90 डिग्री के एंगल में विस्थापित हो रहे हो। मतलब ये हुआ कि अगर आपके घर की सीढ़ी, अगर आपके घर की सीढ़ी ऐसे ना होती, चढ़ती है सीढ़ी ऐसे जो स्लोप पे एंगल में चढ़ती है ना, अगर आप 90 डिग्री के एंगल पे सीढ़ी चढ़ रहे हो, मतलब सीधी सीढ़ी को चढ़ रहे हो, बांस की सीढ़ी सीधी लगा दी हो और आप उसके ऊपर चढ़ रहे हो, 10 किलो का बोझ लेकर के अगर आप उसके ऊपर चढ़ रहे हो, अब बोझ लिए हुए हो और ऊपर की दिशा में विस्थापित हो रहे हो, ऊपर ही हो रहे हो, सीढ़ी है, सीढ़ी के ऊपर चढ़े तो ऊपर दिशा में विस्थापित हो रहे हो, ऊपर दिशा की ओर विस्थापित हो रहे हो, ऊपर से लोड भी लिए हुए हो, ऊपर दिशा में बढ़ रहे हो, तो साइंस यहाँ पर कहता है कि आपने कोई भी कार्य नहीं किया, आपने 0 कार्य किया। ये इंटर क्लास का एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट आता है, ठीक है? एक कुली जो है अपने सिर पे 20 किलो का लोड लिया हुआ है, हम लोग पढ़े हैं इसको 2011 में ही पढ़े हैं, अब सिलेबस में कहाँ है मुझे नहीं पता है। एक कुली जो है अपने सर पे 10 किलो का लोड लिया है और 90 डिग्री के एंगल पे सीढ़ी को चढ़ रहा है, एक सीढ़ी की ऊंचाई इतनी दी हुई, मतलब माप दिया था, तो पूछता है क्वेश्चन कि उस कुली ने कुल कितना कार्य किया, तो सब कुछ कैलकुलेशन काट कूट करके W बराबर क्या आ जाता है? 0 आ जाता है, क्योंकि उस कुली ने कोई भी कार्य नहीं किया। वास्तव में उसने तो कार्य किया, लेकिन यहाँ पर बताता है कि W बराबर, हाँ और तो होता होगा, हम 90 डिग्री की बात कर रहे हैं, क्यों? पॉजिटिव कार्य नहीं होता है, धनात्मक कार्य नहीं हो रहा है, यहाँ पर नहीं हो रहा है, धनात्मक कार्य ऋणात्मक कार्य नहीं हो रहा है, कार्य नहीं होता है, कार्य तो ऐसे भी नॉर्मली होता है, हम उठ रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं तो कार्य ना कर रहे हैं, सर पर बोझ लेकर कोई काम करता कार्य ना कर रहे हैं, लेकिन 90 डिग्री के एंगल की बात करना ना, मैं कि सीधे चल रहा हूँ, ये 90 डिग्री एंगल है ना,
हाँ लो, अब यहाँ पर वैसे क्वेश्चन पूछा कि यहाँ पर कोई व्यक्ति इस तरीके से अपने हाथ में एक जो मार्कर लिया हुआ है ऐसे आधा घंटा से खड़ा है, तो इसकी तो कोई ऊर्जा खर्च नहीं, क्योंकि तो कोई काम ही नहीं कर रहा है, विस्थापन नहीं हो रहा है इसमें से। देखो ना यहाँ के यहीं पर रुका हुआ है। हाँ 90 डिग्री की बात कर रहे हैं, 90 डिग्री तो बात कर रहे हैं। आप ऐसे नॉर्मली सीधे रूप से खड़े रहोगे तो आप कोई कार्य कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, सीधे खड़े हो, W बराबर 0, लेकिन ऊर्जा तो आपकी खर्च हो रही है ना भाई। अभी तो पढ़ा हम लोगों ने, कार्य करोगे तो ऊर्जा खर्च होगी, ऊर्जा खर्च हो रही मतलब कार्य हो रहा है, मतलब ऊर्जा खर्च हो रही है। यहाँ पे खड़े खड़े थक जाओगे तुम, तो थक गए तो आपकी ऊर्जा खर्च हो रही है, तो ऊर्जा खर्च मतलब आप पक्का कार्य कर रहे हो, लेकिन साइंस तो कह रहा है कि W बराबर 0 होगा। यहाँ पर आप तो कोई कार्य नहीं कर रहे हो, तो आपकी ऊर्जा तो खर्च होनी नहीं चाहिए। समझ रहे ना बात? यहीं पे साइंस बेवकूफ बनाता है हम लोगों को। W बराबर 0 हो गया, हम 90 डिग्री कोण पे चुपचाप खड़े हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन थक जा रहे हैं। हम तो कार्य कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ, क्योंकि वैल्यू आ रहा है 0, क्योंकि W बराबर फॉर्मूला ही होता है W बराबर F इंटू एस इंटू कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर 90 डिग्री रखा होगा, तो कॉस 90 का मान जो होता है हमेशा 0 होता है, तो 0 होगा तो ये W का मान 0 कर देगा। खर्च तो हो रहा है। हाँ, कार्य का यहाँ पे ये कह रहा है कि कोई भी कार्य करोगे तो आपकी ऊर्जा खर्च हो रही है, लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 0? क्योंकि फिर तो 90 डिग्री आ गया ना, 90 डिग्री, तो फिर cos 90 का मान 0 हो जाएगा, 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा। 90 डिग्री कहने का मतलब हुआ है यहाँ से सीधा रखा गया, आप सीधे तरीके से चल रहे हो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ।